Pakistan and India exchange lists. The first list is the list of prisoners in each other's custody. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of Indian prisoners. So the Indian government, I understand, is also sharing the list of Pakistani prisoners in their custody with our High Commission in New Delhi. And also today, Pakistan and India exchanged the list of their respective nuclear incidents pursuant to the agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities between Pakistan and India. नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। मुआहिदे के तहत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्त का तबादला होता है। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग बताया 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हुकाम की सपोर्ट कर दी गई। वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि भारत के चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली हैं। डैम बनाने से मुतालिक इंडस वाटर कमीशन ने तफसीलात तलब की हैं। डैम मंसूबे से मुतालिक अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। सिंध तास मुआहिदे के तहत मंसूबा बनने से पहले तफसीलात शेयर करनी होती हैं। भारत सिंध तास मुआहिदे की पासदारी करे। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, ताहम हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन के जरिए तमाम मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के नए साल पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बहैसियत कौम और पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुदा करे नया साल मुल्क के लिए खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम की नवीद लेकर आए। 2025 दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी होकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तमाम वजारतें अपने शोबों से मुताल्लिका बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ से मुतालिक जायज़ा इजलास में हिदायत। कहा, हुकूमत की तरफ से पेश करदा इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। सरमायाकारी में इजाफे के लिए तजावीज़ और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। पाकिस्तानी सिफारत खानों में सहूलियात और दीगर अहम मालूमात की इब्तदाई आगाही को भी यकीनी बनाया जाए। अमन और खुशहाली की उम्मीद में पाकिस्तान भारत पर सबकत ले गया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान भारत और आलमी ओस दोनों से आगे रहा। 51% लोग आगे आने वाले साल के बारे में पुरुम्मीद है। मजमूई तौर पर 31% का नेट मुस्बत रुझान बनता है। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा है। यह आलमी औसत 24% से भी नुमाया तौर पर बुलंद है। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा। अमन के हवाले से भारत में यह शरह सिर्फ 26% है। भारत के लिए 2025 नाकामी और हजीमत का साल साबित हुआ। 2025 भारत के लिए इस्तेहकाम या मजबूत पेशरफ्त का नहीं बल्कि बहरानों का साल था। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत माशी बेचैनी और मसाइल का शिकार रहा। भारत को अमेरिका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिकी टैरिफ के नफाज की वजह से भारत को इक्तिसादी दबाव का सामना करना पड़ा। 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2025 के हीरो करार। पूरी दुनिया हैरान है कि फील्ड मार्शल ने
साल 2025 में जो इक़दामात किए वो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर नहीं कर सका। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी, मईशत और वक़ार को दुनिया भर में मजबूत किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को सबक सिखाया कि जंगी लिहाज से पाकिस्तान एक मजबूत और ख़तरनाक मुल्क है। पाकिस्तान की अहमियत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। दुआ है कि साल 2026 में भी फील्ड मार्शल ऐसे ही कारनामे अंजाम दे जिसकी दुनिया तारीफ करे। मज़मूम सियासी मकासद के लिए अवाम की जानों से खेलने वाले मोदी की तमाम तर साजिशों का पर्दा चाक हो गया। पुलवामा हमले के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। भारतीय रहनुमा ने ओछे सियासी हथकंडों की कलई खोल दी। कहा, पुलवामा हमला किसी गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। बीजेपी ने झूठ को छुपाने के लिए पुलवामा हमले की साजिश रचाई। आज तक बीजेपी ये नहीं बता सकी कि हमले में इस्तेमाल होने वाला RDX कहां से आया। पुलवामा हमला सियासी फायदे के लिए कराया गया था। मोदी सरकार ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के लिए असासे जमा कराने की मोहलत में 15 दिन की तौसी कर दी। अरकान पार्लियामेंट अब 15 जनवरी तक गोशवारे जमा करवा सकते हैं। असासों की तफसीलात फराहम न कराने वाले अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत 16 जनवरी से मुअत्तल कर दी जाएगी। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 मुकर्रर की थी। नए साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। मार्केट पहली बार 1,76,000 की नफसियाती हद उबूर करके बंद हुई। ट्रेडिंग के दौरान 2 नफसियाती हदें उबूर हुई। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,76,658 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। मजमूई तौर पर 565 कंपनियों में शेयर्स का कारोबार हुआ। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। वागज़ार कराई इराज़ी का मुफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेड क्वार्टर के लिए इराज़ी मख्तस करने का फैसला। CDA हेड क्वार्टर्स में खुसूसी इजलास, अवाम की फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इस्लामाबाद में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरेकार बढ़ाने और कश्मीर चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास की तामीर का फैसला किया गया। इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खदमात हासिल करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से IG सिंध जावेद आलम ओढ़ू की मुलाकात। कमान संभाले पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबे में क़याम अमन को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कच्चे में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मज़ीद तेज़ की जाएँ। सिंध पुलिस का आवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएँ। हुकूमत सिंध पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। पुलिस को भी नताइज देने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।